उनके और कमल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाना है और भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे मुद्दे हैं सुशासन से लेकर और भ्रष्टाचार मुक्त भारत तक के, जिनको लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। और इस समय राजस्थान में बहुत ही अनुकूल माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तेलंगाना विधानसभा में भी मैं आपसे कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों से हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि पार्टी का प्रचार प्रसार यहाँ गांव तक, बूथ लेवल तक है। घर घर पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के सदस्य हैं। तो हमें उम्मीद है कि अपने मजबूत पार्टी के तंत्र के को लेकर हम लोग ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है सर, आप विधानसभा प्रभारी होने के नाते आपने डेगाना क्षेत्र में जो दौरा किया और किस तरह पार्टी संगठन को लेकर या चुनाव को लेकर क्या फीडबैक रहा? देखिए, अभी पार्टी संगठन जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो है चुनावी मोड में आ चुका है और इसी क्रम में मेरा भी इस विधानसभा में एक सप्ताह से रहना हुआ और विभिन्न पार्टी के कार्यक्रमों की मेरे द्वारा अनुसरण किया गया, उनकी तैयारियां जांची गई। जैसे अभी अपना एक नव मतदाता सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें जो नव मतदाता है उनको वोटर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए हम लोग विभिन्न स्तरों पर, कहीं पर कैनोपी लगाकर, कहीं पर होर्डिंग लगाकर, कहीं पर हम लोग लीफलेट्स के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी लोग वोटर नहीं बने हैं वो वोटर बने। इसके अलावा पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, उसका भी हम लोगों ने यहाँ पर कई क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाया और उनको जो है बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से संपर्क करना, उनको पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना। इस तरह का आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा किस मुद्दे को लेकर आ रही है? आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से इस सरकार की जो विफलताएं हैं, इस सरकार का जो भ्रष्टाचार है, ये जो युवा विरोधी सरकार है, ये जो महिला विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, इस सरकार के विभिन्न कारनामों को जो है लोगों के सामने लाने के लिए, वैसे तो अधिकांश लोगों को पता लग गए हैं, लेकिन जो अन्य भी है उनको लोगों के सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार मिटाओ और राजस्थान बचाओ, ये मुख्य चुनावी मुद्दा है। और आगामी विधानसभा चुनाव में किस बेस पे टिकटों का वितरण किया जाएगा? क्या बेस रहेगा पार्टी का? देखिए, पार्टी का बेस और पार्टी का फेस माननीय पार्टी 3-4 दलों में है, इसका बारे में देखिए, अब प्रचार करने का तो पार्टी की ओर से ही जो है इस तरह का अपने प्रचार करने का तो कोई विषय नहीं है। अब लेकिन लोग चुनाव में दावेदारी कर रहे होंगे या उस चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे होंगे और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं और जब तक टिकट नहीं मिला है तब तक उनकी दावेदारी है। जैसे ही टिकट मिलेगा तो जिसको टिकट मिलेगा सारे दावेदार उसके लिए पर लोगों से कॉल करवाकर उनको सदस्य बनाए। इसके अलावा चूंकि चुनाव नजदीक है, पार्टी संगठन का ग्राम स्तर तक, बूथ लेवल तक उसका संगठन, उसको जांचा, उसके बारे में जानकारी ली और जिन क्षेत्रों में कहीं पर कुछ कमी महसूस हुई उसको भी हम लोगों ने दुरुस्त करने का प्रयास किया है और अभी लगातार ये प्रवास जारी रहने वाला है। मैं जाऊंगा, उसके बाद अन्य कोई आएंगे, तो इस तरह जो स्थानीय लोग हैं और उनके अलावा बाहरी लोगों को लगाकर ताकि क्रॉस चेक होता रहे और जो है एक पुख्ता सर, कितने आवेदन आए हैं आपके पास लगभग? नहीं, ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य टिकट लेने के लिए सर्वे करना या उसमें और टिकट के दावेदारों की सूची तैयार करना, ये मेरा कार्य नहीं है। मुझे संगठन के ही को लेकर, और चाहे वो अपने विभिन्न वर्गों के लोग हों, वो धार्मिक संस्थानों के प्रमुख हों, वो ट्रेड यूनियनों के नेता हों, वो मजदूर संघों के नेता हों, वो विभिन्न जो अन्य पार्टी